एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन पिंजौर के छटनीग्रस्त कर्मचारियों के शिष्टमंडल ने सेवा का लाभ दिलाने की जनरल डीपी वत्स राज्यसभा सांसद से मांग की। केंद्र सरकार ने पिंजौर में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हिंदुस्तान मशीन टूल का ट्रैक्टर यूनिट 2017 में कर्मचारियों को वीआरएस स्कीम देकर बंद कर दिया था। उस दौरान ट्रैक्टर प्लांट में कार्यरत लगभग 1000 कर्मचारियों में से 850 ने कंपनी द्वारा प्रस्तावित वीआरएस का विकल्प चुना था और 150 कर्मचारी उस समय नौकरी करना चाहते थे। उन्होंने वीआरएस नहीं ली। उन्हें उम्मीद थी कि मशीन टूल या एचएमटी के किसी अन्य यूनिट में उनको समायोजित किया जाएगा, क्योंकि पहले भी इसी प्रकार एचएमटी श्रीनगर वॉच कंपनी, एचएमटी हैदराबाद की लैंप कंपनी व रानीबाग की वॉच कंपनी बंद की गई थी। तब उन कर्मचारियों को एचएमटी ट्रैक्टर प्लांट में बदल दिया गया था। इसलिए इन कर्मचारियों ने एचएमटी प्रबंधक को व भारी उद्योग मंत्रालय से प्रार्थना की थी कि हमें किसी अन्य यूनिट में समायोजित कर दिया जाए, परंतु प्रबंधकों ने इसकी असमर्थता जताते हुए वीआरएस न लेने वाले इन 150 कर्मचारियों का छटनी मुआवजा उनके बैंक खाते में जमा करवा दिया था। फिर मजबूरी में यह कर्मचारी हाई कोर्ट चले गए। अब ये मैटर कोर्ट में विचाराधीन है। इन कर्मचारियों के शिष्टमंडल ने ब्राह्मण सभा एचएमटी पिंजौर कालका व संयुक्त समाज सभा प्रधान शमशेर शर्मा के साथ जनरल डीपी वत्स सांसद से शिष्टाचार भेंट करके वीआरएस दिलवाने यानी मामला निपटारे की मांग की है। प्रधान शमशेर शर्मा ने बताया कि पिंजौर जिला पंचकुला हरियाणा में भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन 2 उपक्रम एचएमटी ट्रैक्टर और एचएमटी मशीन टूल के स्थापित किए गए थे। एचएमटी मशीन टूल अभी चल रहा है और एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन को भारत सरकार ने 2016 को बंद करने का निर्णय लिया था। यह कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम सेवानिवृत्त दी गई। लगभग 150 कर्मचारी जिनकी नौकरी 6 वर्ष से 28 वर्ष तक बकाया रहती थी, उन्होंने उस समय वीआरएस नहीं ली थी, क्योंकि ये सभी कर्मचारी उस समय नौकरी करना चाहते थे। इनको वीआरएस में कम बेनिफिट था और एचएमटी के दूसरे यूनिट में एडजस्ट होने की पूरी उम्मीद थी, परंतु प्रबंधकों ने इनको एडजस्ट करने में असमर्थता जताई। कर्मचारियों के शिष्टमंडल ने सांसद को बताया कि एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन बंद करने के लिए सरकार ने 718.72 करोड़ रुपए का फंड प्रावधान वीएस के लिए किया था, जिसमें 850 कर्मचारी वीआरएस लेकर चले गए और 150 कर्मचारियों का फंड आज भी एचएमटी के पास एफडी के रूप में उपलब्ध है, जो कंपनी की बैलेंस शीट में भी दिखाया गया है। प्रधान शमशेर शर्मा ने बताया कि इन कर्मचारियों को वीआरएस नहीं दी गई। इनको वीआरएस स्कीम का लाभ न देकर छंटनी के मुआवजे के हिसाब से पैसा उनके खाते में डाल दिया गया, जो कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इन कर्मचारियों के पास इनकम कोई संसाधन नहीं है। आर्थिक तंगी व कठिन परिस्थितियों में ये कर्मचारी 6 साल से सफ़र कर रहे हैं। अब इनका सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा दिलवाने या शादी कराना तथा जीवन निर्वाह करना बहुत ही दूभर हो गया है। अब सभी कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर निर्णय लिया कि वीआरएस स्कीम ओपन करवाकर जो 150 कर्मचारियों का पैसा मैनेजमेंट के पास फंड है वह दिलवाने का डीपी वत्स सांसद को मांग पत्र देकर निवेदन किया है। इस मांग पत्र पर सांसद डीपी वत्स ने सहानुभूति पूर्वक विचार किया और उन्होंने महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार व कृष्ण पाल गुर्जर राज्य मंत्री भारत सरकार को इन 150 कर्मचारियों का वीआरएस दिलवाने बारे डीओ के माध्यम से दोनों को पत्र लिखकर भेज दिया है और जल्द ही दोनों मंत्रियों से मिलकर बात करेंगे और इस समस्या का निवारण करने का काम करेंगे। छटनीग्रस्त कर्मचारियों की उपरोक्त वीआरएस की डिमांड को भारी उद्योग मंत्री व राज्य मंत्री की सहानुभूति पूर्वक विचार करने व वीआरएस दिलाने बारे भेजने पर सभी ने धन्यवाद किया। इस मौके पर शमशेर शर्मा प्रधान, बलवीर रेत गढ़िया, रामकुमार शर्मा, लाभ सिंह, रामनिवास शर्मा, हयूब खान, धीरपाल, बलविंदर सतीश, अमित गुप्ता, विनोद सुरेश, अनिल, सुरेंद्र कंबोज आदि अनेक कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे।